कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो स्टेटस क्या होता है, ये व्हाट्सअप वाला स्टेटस नहीं है, ठीक है, वो कुछ और ही होता है। स्टेटस इज लाइक दैट कि आप किसी समाज में रह रहे हो एंड उस समाज में लोग आपको किस पोजीशन पे रखते हैं, किस हैसियत पे रखते हैं, किस रुतबे पे रखते हैं, दैट इज योर स्टेटस। जैसे कि आप अगर एक अपने घर में रहते हैं और अगर आपकी घर में चलती है तो आप एक सुपीरियर स्टेटस में हैं, जैसे आपके पापा हो गए, है ना, एंड आपके मम्मी हो गए, तो सुपीरियर लेवल में है, जिनके घर में चलती है, उनका स्टेटस हाई है। एंड इनके पास कुछ रोल्स भी होते हैं कि पापा ने पैसे कमाने हैं, मम्मी ने घर को संभालना है ना। तो ये होते हैं स्टेटस एंड ये होते हैं रोल्स। जो स्टेटस हैं ये रोल हैं इक्वल ही होते हैं, मतलब कि वाइस एंड वर्सा होते हैं। जिसके पास जो स्टेटस होता है उसने उसी के अकॉर्डिंगली अपने रोल्स को निभाना होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं टीचर हूँ तो मेरा एक स्टेटस है टीचर का, तो मेरा रोल भी है ना कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए मैंने काम करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करके पढ़ाना है। चाहे मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, जो भी चीज़ें रही हैं मेरी लाइफ को लेकर वो छोड़ दो, बट मेरा एक रोल है कि मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो ये टीचर का रोल रहता है। तो सोशल ग्रुप हैं उसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग जो आपस में बंधे हुए हैं एक ग्रुप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और आपस में अपने जो फीलिंग है, अपने जो वैल्यू हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो अपनी जॉयफुलनेस है वो शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, दैट इज ग्रुप। जैसे आपका और हमारा कोई ग्रुप बना हो, है ना, तो वो है हमारा सोशल ग्रुप, जिसमें सभी लोग मिलकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, अलग अलग लोगों का रोल रहते हैं ग्रुप के अंदर, कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है ना, कोई ग्रुप का लीडर है तो कोई फॉलोअर है जस्ट। चलो क्लास को शुरू करते हैं। जो स्टेटस है इट इज अ रिलेटिव पोजीशन एंड इंडिविजुअल विद इन अ सोशल ग्रुप और हायरार्की, कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे आपको किसी सामाजिक समूह में आपको एक हायरार्की मिली होती है कि भाई आपका जो रैंक है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका बनता है स्टेटस। आपकी स्थिति, कि आपकी स्थिति कौन सी है, आपको हिरारकी में मिलती है, ठीक है जी, विद इन हिरारकी, विद इन किसी समूह के अंदर आपको दिए जाते हैं वो आपकी स्थिति, कि आपकी स्थिति क्या रहेगी, आपका रोल क्या रहेगा, आपका स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है। सिर्फ स्टेटस ही नहीं, उस स्टेटस के साथ आपको मिलते हैं आपके राइट्स, कि आपके राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, आपको मिलती हैं ड्यूटीज, आपके दायित्व, आपसे करी जाती है एक्सपेक्टेशंस कि आप इस रोल पे हैं तो आप ये वाले काम करोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है। तो एक स्टेटस पे जाना काफ़ी बड़ा है, बिकॉज स्टेटस के साथ आपको मिल जाती है काफ़ी सारे रोल्स, काफ़ी सारे नॉर्म्स, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। आगे देखो, ये दो तरीके के होते हैं, एस्क्राइब्ड एंड एक होते हैं अचीव्ड। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो को जन्मजात मिलते हैं, जन्मजात मिलते हैं, जैसे कि आप एक डॉटर हैं, एक सिस्टर हैं, एक फीमेल हैं, 17 ईयर आपकी एज होती है, आपकी जो नेशनलिटी है कि आप अफ्रीकन हैं, इंडियन हैं। अचीव्ड होते हैं कि आप किसी के फ्रेंड हो, कोई वर्कर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीम मेंबर हो, कोई क्लासमेट हो किसी के, जो आपने खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आपने अचीव करे हैं, दैट इज योर अचीव्ड। या फिर आपकी जो प्राप्त प्राप्त रोल, स्टेटस, स्थिति, प्राप्त स्थिति, ठीक है जी। तो लिंटन जी कहते हैं स्टेटस के बारे में कि कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है ये। कौन कहते हैं? लिंटन जी। एल कहते हैं CRD, कि लिंटन जी कहते हैं इन 36 में कि जो स्टेटस है वो कलेक्शन है आपके राइट का एंड आपकी ड्यूटीज का, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो अधिकार हैं, इनका एक कलेक्शन है। रॉल्फ लिंटन जी कहते हैं कि स्टेटस इज द प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज सर्टन इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक ऐसी स्थिति कोई विशेष प्रणाली में वह स्थान है जो एक निश्चित व्यक्ति एक विशेष समय में रहता है, कि एक ऐसी स्थिति जब कोई विशेष स्थिति होगी, कोई विशेष प्रणाली बनेगी
तो उसमें उस व्यक्ति का क्या स्टेटस रहेगा, दैट इज स्टेटस। जैसे अभी मैं टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ। जब अपने घर पे रहती हूँ तो मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी डॉटर हूँ, ठीक है। तो वो मेरे से ऐसे मर्जी बात कर सकते हैं, बट आप वैसा नहीं कर सकते। आप पर्सनल नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्थिति होती है, ठीक है जी। किंग्सले डेविस कहते हैं स्टेटस इज अ पोजीशन इन द जर्नल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड एंड सपोर्ट बाय द एंटायर सोसाइटी। सपोर्ट, इंटायर सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टेटस है एक ऐसी संस्थागत प्रणाली में स्थिति होती है जो कि पूरे समाज द्वारा आपको मान्यता प्रदान करती है। वो कहती है कि हाँ, ये जो आपको स्थिति मिली हुई है ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है जी। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो समाज द्वारा रिकॉग्नाइज करा जाता है, ठीक है। आगे है हर्टन एंड हंट। ये कहते हैं स्टेटस इज अ रैंक और अ पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, कि किसी ग्रुप में एक व्यक्ति की क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, इट इज हिज स्टेटस, ठीक है जी। आगे देखो वेबर। वेबर कहते हैं कि स्टीम और सोशल ऑनर गिवन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जो स्टेटस है इज लाइक अ सोशल ऑनर, जो एक व्यक्ति को मिलता है किसी ग्रुप में, ठीक है, तभी उसको मिलता है उसको ड्यूटीज, उसके राइट्स। अगर कोई इंसान किसी ग्रुप में अच्छा है, एक्टिव है, तो उसको लीडर बना दिया जाएगा कि वो लीडर है ग्रुप का, ठीक है। तो उसका वो स्टेटस है। तो फिर उसके पास काम भी होंगे, किसी ने ग्रुप को मैनेज करना है, उसकी जो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन भी देना है, ठीक है जी। जो स्टेटस है ये दो तरीके के होते हैं मेनली। एक होते हैं एस्क्राइब्ड, दूसरा होते हैं अचीव्ड। एस्क्राइब्ड वो हैं जो आपको आपके जन्म से मिलते हैं, जैसे कि आपकी जाति, आपका लिंग, आपकी रेस, इथनिसिटी, ठीक है जी। एक होते हैं अचीव्ड, जो आप खुद अचीव करते हैं अपने खुद के एफर्ट के साथ, अपने खुद की जो प्रयास है उनके साथ। जैसे कि आप शादी करें तो आप किसी की बहू बन जाएंगे, किसी की वाइफ बन जाएंगी, ठीक है। पढ़ाई करेंगे, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है, जो अचीव्ड है, ये आप चेंज कर सकते हैं। इट इज अ कि आप इसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, बट जो अस्क्राइब्ड है इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे मास्टर स्टेटस, कि ऐसा स्टेटस किसी समाज में जो आपको सभी के ऊपर डोमिनेंट होने की एक डोमिनेंट होने की आपको श्रेय देता है, कि भाई आप सभी के ऊपर अपना रूल जमा सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। जो मास्टर स्टेटस है वो किसी को मिलता है उसकी जेंडर के हिसाब से, उसके रेस के हिसाब से, जो उसके कास्ट के हिसाब से। जैसे कोई ऐसा इंसान है जो कि गोरा है, वाइट है, ठीक है, वो एक तो ब्राह्मण है, तीसरा वो पढ़ा लिखा है, पीएचडी होल्डर है। तो इन सभी चीजों के कारण उसका जो स्टेटस बनेगा मास्टर बन जाएगा, कि सभी लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके जैसा बनेंगे। जहाँ उसके पास जो पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी, बिकॉज ऑफ उसके पास सब कुछ है, जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, ठीक है जी। ऐसा स्टेटस जो सभी के ऊपर हावी है और दूसरों से ज्यादा अधिक महत्व रखता है, ठीक है। आगे है रोल। रोल क्या होता है, कि आपके पास एक स्टेटस है, उसी को निभाने के लिए अपनी ड्यूटीज को जब आप निभाओगे तो आपका एक रोल होगा। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक रोल है कि मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है जी। तो ये स्क्रिप्ट होता है कि आपको एक रूल्स बताए होते हैं कि आपका स्टेटस ये वाला है और आपने इसी के अकॉर्डिंगली अपने रोल को निभाना है, चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक फादर हैं, उनके मन में जितनी मर्जी अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, पर वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनको बताया गया है कि आप गुस्से वाले बन के रहोगे अपने परिवार में, आप प्यार वाले, मोहब्बत वाले, ममता वाले नहीं बन सकते। तो आपका स्टेटस है कि आपने
सभी को मैनेज करना है, तो आप रो नहीं सकते हैं। आपका रोल है कि आप रो नहीं सकते हैं, आप बच्चों को प्यार नहीं कर सकते हैं, उनसे हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोल है, ये बताया जाता है परिवार के द्वारा, फादर को, मदर को, अलग अलग लोगों को। ठीक है जी। तो जो आपका स्टेटस होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ड्यूटीज रहती हैं, राइट्स रहती हैं, ऑब्लिगेशंस रहती हैं, बिहेवियर रहता है, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार, आपके दायित्व, आपके व्यवहार रहते हैं। एंड इसी को हम कह देते हैं आपका रोल, कि आपका रोल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके व्यवहार कैसा है। ठीक है जी। जो रोल है इन सोशियोलॉजी इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड टू एन इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपाइज अ गिवन सोशल पोजीशन और स्टेटस। कि अगर किसी के पास कोई स्टेटस है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके रोल्स होते हैं, एंड उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपने ऐसे ही काम करना है, इससे अलग आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। जॉनसन कहते हैं रोल इज एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशन हेल्ड विद इन अ मेंबर कंसर्निंग विद बिहेवियर ऑफ अ पोजीशन इक्विपमेंट। कि आपके पास जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आप जो बिहेवियर करते हैं, जब आपसे कोई लोग अपेक्षा रखता है, जो दायित्व रखता है कि आप ये वाले काम करोगे, दैट इज योर रोल। कि आपके पास जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो रोल रहते हैं, जो फंक्शन रहते हैं, जो ड्यूटीज रहती हैं, जो ऑब्लिगेशंस रहती हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इट इज ऑल योर रोल्स। ठीक है। रॉफल लिंटन कहते हैं जब आप एक पद पे हैं तो लेकिन आप एक भूमिका निभाते हैं, दिखाने के लिए कि मेरा स्टेटस बड़ा हाई है, मैं एक अच्छे रैंक पे हूँ, एक अच्छे लेवल पे हूँ किसी जॉब में या किसी परिवार में। बट उसके साथ आपको रोल भी मिलता है, एक भूमिका भी मिलती है कि भाई आपने ऐसी भूमिका में ही रहना है। यंग एंड मैक कहते हैं अ रोल इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेटस। स्टेटस जो है इसके फंक्शन को बोलते हैं रोल। कि जो आपका स्टेटस होता है आपने उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शन करना होता है। जो रोल्स हैं इसके टाइप्स रहते हैं हमारे पास, जैसे कि अस्क्राइब्ड, कि जो आपको बचपन से मिले हैं, जन्म से मिले हैं। जैसे कि आप जेंडर है आपका, कि आपने लड़का है, बॉय है, उसने जीन्स पहननी है, बॉय कट करवाना है। ठीक है। और जो गर्ल है उसके काम क्या है कि उसने घर के सारे काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, सारे घर के काम सीखने हैं। एज के अकॉर्डिंगली अगर आप बच्चे हैं तो अपने खेलना है, बड़े हैं तो अपने काम करना है। ठीक है जी। किनशिप में अगर आप बुआ जी हैं तो आपने सभी के घर में बातचीत फैलानी है। ठीक है, जो भी रहता है। कास्ट में है तो कास्ट में क्या रहता है कि भाई कास्ट में आपका जो आपके रोल्स रहते हैं कि कास्ट में एक जो ब्राह्मण्स के लोग पाठ पूजा करेंगे, आपके रोल्स के अकॉर्डिंगली, स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप अपने रोल्स को निभाओगे। क्लास रहती है जो हायर है, मिडल है या फिर लोअर है, लाइक दैट। ठीक है। जो अचीव्ड होते हैं वो आप खुद अपने एफर्ट के साथ उसे अचीव करते हैं। जैसे कि आप फार्मर हैं, सेल्स पर्सन हैं, बैंकर हैं, शॉपकीपर हैं, ड्राइवर हैं, लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर कुछ भी हैं। ठीक है जी। जो भी आप अचीव करते हैं स्टेटस, उसके अकॉर्डिंगली आपके रोल्स होते हैं। अगर बैंकर हैं तो उसका काम है लोगों को पैसे देना, डिपॉजिट करना पैसों को, या फिर लोगों की एफडी करवाना, उनको इन्वेस्टमेंट वाले काम बताना। ठीक है जी। आगे है रिलेशनल रोल्स, कि ऐसे रोल जो रिलेशनल में आते हैं। अगर एक पर्सन है तो दूसरा भी होगा। जैसे कि अगर एक मदर है तो उसका बच्चा भी होगा, तो उसके प्रति उसके क्या क्या रोल्स रहेंगे। अगर एक टीचर है तो उसके बच्चे स्टूडेंट भी रहेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक रिलेशनल है, मतलब कि जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एक है दूसरा भी होगा ही होगा। अगर हस्बैंड है तो वाइफ भी होगी, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट भी होगा, टीचर है तो स्टूडेंट भी होगा, भाई है तो बहन भी होगी। ठीक है जी। जिसमें हम अपने जो सामाजिक दायरा है इसमें अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं, डायरेक्ट वे में करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपने रोल्स को निभाते हैं। अगर एक मम्मी है तो अपने बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करेगी, डांटेगी फिर रोलेगी,
उसे फिर डांटेगी, फिर रोलेगी, उसको थोड़ा सा प्यार करेगी, ममतापूर्ण प्यार करेगी। तो ये क्या है, एक रोल है जो एक बच्चे के प्रति हो सकता है, अपने बच्चे के प्रति हो सकता है। ठीक है जी। आगे है नॉन रिलेशनल रोल्स, कि ऐसी भूमिकाएं जो कि किसी व्यक्ति के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि कोई ड्राइवर है तो कोई डॉटर है, तो इन दोनों का जो रोल्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, डायरेक्टली नहीं रहेंगे। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति जो रोल कर रहे होते हैं वो रिलेशनल में नहीं होते हैं, संबंध में नहीं होते हैं, गैर संबंध परक होते हैं। जैसे ड्राइवर है, उसका क्या काम है कि जो लड़की बैठी है पीछे, किसी की डॉटर है, उसको स्कूल लेके जाना है, या कॉलेज लेकर जाना है, या काम पे लेकर जाना है। ठीक है जी। तो इट इज ऑल कि जो किसी के साथ उसके जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनसे नेहा जुड़ के सिर्फ उसकी जो स्थिति होती है, जो संदर्भ होता है, वही रहता है। कि भी इसका स्टेटस है कि ये ड्राइवर है, इसका स्टेटस है कि ये डॉटर है। इन दोनों का कोई भी लिंक नहीं है, रिलेशन नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी ये बाउंड्री में रहते हैं और अपने अपने फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है जी। आगे बेसिक रोल, इसका मतलब है कि आपका जो सेक्स है, आपका जो जेंडर है, जो एज है, आपका जहाँ पे बर्थ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बेसिक रोल रहता है, बेसिक रोल रहता है, दैट इज योर बेसिक रोल। जैसे कि आप एक लड़की हैं तो आप नमस्ते करोगे, अगर आप एक लड़का हैं तो आप पैरों को छुओगे। ठीक है जी। अगर आप लड़का हैं तो आपने हेयर कट करवाना है, लड़की हैं तो आपने लॉन्ग हेयर रखने हैं। तो ये क्या है कि बेसिक रूल्स हैं विद इन योर स्टेटस, विद इन योर एज, विद इन योर सेक्स, विद इन योर जेंडर, विद इन योर बर्थ, कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, कौन से एरिया में हुआ है। ठीक है। आगे है जर्नल रूल्स, लाइक दैट कि आपके जो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आपके सामान्य भूमिकाएं हो जाती हैं। ठीक है जी। जैसे सेम कि आपका जेंडर, आपका एज, आपका कास्ट, अगर कास्ट आपकी ब्राह्मण है तो आपने पाठ पूजा करनी है, अच्छे से करनी है। ठीक है। इंडिपेंडेंट रोल, कि जहाँ पे आप अपनी भूमिकाओं को अपने लेवल पे इंजॉय करते हैं, कि मेरा जो मन है मैं वो करूँगा, किसी और की बात नहीं सुनूंगा, कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने रोल को निभाऊंगा अपनी खुशी के लिए। ठीक है जी। जैसे एक बॉस होता है तो उसके पास पूरी इंडिपेंडेंट है, उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपने रोल्स को घुमा फिरा सकता है। उसका मन चाहे वो 12 बजे ऑफिस आ सकता है, उसका मन करे वो ना ही आए ऑफिस में। ठीक है। उस मन करे किसी ऑफिस को घर से बाहर निकाल सकता है, ऑफिस से बाहर निकाल सकता है, किसी को ना निकाले। ठीक है। तो ऐसे रोल जो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, जो किसी और के ऊपर आप उसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रोल्स को। जैसे कि एक बॉस है, वो अपनी बातों को मनवा सकता है किसी और के जरिए। ठीक है जी। तो ये क्या है कि स्वतंत्र भूमिकाएं जिसके आधार पे आप अपने लेवल पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अपने प्रति मतलब अपने इंडिपेंडेंट तरीके से आप एक्शन करते हैं। ठीक है जी। जैसे आप किसी बिजनेस में हैं, या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि किसी की खुशी के लिए, जैसे डांस करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने डांस के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या, आप इंडिपेंडेंट रोल में जा रहे हैं। आगे रोल कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब होता है कि आपके पास दो रोल हैं, आप एक टीचर भी हैं, आप एक डॉटर भी हैं। ठीक है। तो रोल कन्फ्लिक्ट आता है, ये मेरे बीच को मेरे मुझे देखने को बहुत मिलता है। बिकॉज एज अ टीचर मुझे पढ़ाना होता है, बट एज अ डॉटर मुझे घर जाना होता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है मेरे लिए कि जो दो चीज़ें को बैलेंस कर पाना, कि घर वालों का कहना कि हाँ मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं मॉर्निंग आऊंगी, नाइट को चली जाऊंगी वापस के लिए। तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है। तो ये होता है रोल कन्फ्लिक्ट, की भूमिका के बीच में संघर्ष आ जाना। जब आपके पास दो भूमिकाएं हैं तो उनमें से किसी एक को चूज करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। आगे है मल्टीपल रोल्स, कि आपके पास अलग अलग रोल रहते हैं एंड फिर आपने उनके अकॉर्डिंगली अपने काम को करना होता है। जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ, एक डॉटर भी हूँ, एक सिस्टर भी हूँ। ठीक है। तो मैंने इन सभी रोल्स को निभाना होता है स्ट्रीमलेसली, कि ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी। इट इज मल्टीपल रोल्स।
आगे है स्टेटस सेट, कि जैसे कि मेरे पास अलग अलग स्टेटस हैं, बट उसमें से मैंने दिखाना होता है कि मेरा स्टेटस है वो कौन सा हाई है, कौन सा बेटर है, कौन सा हाई लेवल में है, ताकि सभी लोग मेरी बात को माने। जैसे कि अगर मैं आप सभी के पास हूँ तो मैं टीचर वाला जो मेरा रोल है उसको करूँ डोमिनेंट, एज अ प्रमुख बनाऊंगी, ठीक है, ताकि सभी लोग मेरी बात को माने। जब अपने घर में हूँ तो मैं करती हूँ जो डॉटर वाला सीन, कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मेरी बात को मानो, है ना, मेरी बात उसको सब मानेंगे, ठीक है। इट इज स्टेटस सेट, स्थिति सेट, कि उन स्थितियों में आपके पास अलग अलग स्थितियां हैं, बट उन स्थितियों में से आपने किसी एक को प्रमुख माना, ताकि आपका जो स्टेटस है वो मास्टर बन जाए, ठीक है, और सभी लोग आपकी बातों को माने। इट इज स्टेटस सेट। स्टेटस सीक्वेंस, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक स्टेटस है, उसके बाद आपकी जनरेशन आई, उसके बाद आपकी जनरेशन आई, तो जो आपका स्टेटस बन रहा है इट इज स्टेटस सीक्वेंस। जैसे कि आप एक फादर थे, बेटे थे, ठीक है, किसी के बेटे थे, फिर आपके बेटे बेटा हुआ, आप फादर बन गए, ठीक है, फिर आपके बेटे का बेटा हुआ तो आप ग्रैंड फादर बन गए, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक स्टेटस सीक्वेंस है, ग्रैंडफादर देन बेटा, आप किसी के बेटे भी हैं, किसी के ग्रैंडफादर भी हैं, किसी के फादर भी हैं, ठीक है जी। तो रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं स्टेटस सीक्वेंस एज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट स्टेटस ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग स्टेटस को ऑक्यूपाई करना, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आप डिफरेंट नहीं कर सकते कि भाई मैं कौन हूँ इस टाइम पे, मैं फादर हूँ, ग्रैंडफादर हूँ, या किसी का बेटा हूँ, ठीक है जी। आगे है सोशल ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सभी लोग एक सेम कॉमन इंटरेस्ट में रहते हैं, सेम गोल में रहते हैं, सेम आइडेंटिटी में रहते हैं, एंड सभी सभी एक दूसरे का एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग में रहते हैं कि हम लोग साथ साथ में हैं, सभी लोग एक समान है, सेम हित है, सेम लक्ष्य है, सेम पहचान है, ठीक है जी। एंड इनका जो साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, ड्यूरेशन होती है, पर्पस होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम लोग ग्रुप बनाए तो हम 5 लोगों का ग्रुप बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग बनेगा, कोई टीचर है, कोई एडमिन है, तो कोई मेंटोर है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1-2 महीने के लिए हो सकती है। पर्पस क्या है कि हमने अपने एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है जी। तो जो सोशल ग्रुप है, जो ग्रुप है, ये समाज में बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ताकि लोगों का जो बिहेवियर है, जो आइडेंटिटी है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बन सके, क्रिएट हो सके, ठीक है। देखो इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है कि लोग इसमें इंटरेक्शन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है, सहयोग होता है, संघर्ष भी होता है, समाधान भी होता है, संचार भी होता है, अंतरक्रिया होती है, शेयर्ड आइडेंटिटी, कि लोग अपने ग्रुप में अपनी पहचान को साझा करते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस पेशे का हूँ, इस रुचियों में इंटरेस्ट रखता हूँ, ताकि लोग जो हैं आपस में अपनी भूमिकाओं को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है, अपने जो पहचान उसको बढ़ा सके, अपनेपन की फीलिंग लेकर आ सके। कॉमन गोल्स एंड पर्पस, कोई भी ग्रुप क्रिएट होगा ना, उसका कोई स्पेशल पर्पस या फिर उसका गोल होगा कि हमने इस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। तो जो ग्रुप बनते हैं वो किसी न किसी लक्ष्य को, रुचियों को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो ग्रुप बना हुआ है इसकी जो मूल अवधारणा थी, जो जिसके कारण ये बनाया गया था वो कंप्लीट होता चले, ठीक है। आगे है सोशल स्ट्रक्चर, कि ग्रुप में एक सामाजिक संरचना होती है, कोई लीडर होता है, कोई सब ग्रुप में रहता है, कोई फॉलोअर रहता है, ठीक है, कोई लीडर रहता है, ताकि जो स्ट्रक्चर है, एक लीडर, उसके 2 हाथ, मतलब कि मैनेजर हो गए, एचआर हो गए, फिर उस पर फॉलोअर्स हो गए, पूरे के पूरे उस ग्रुप के मेंबर हो गए, ठीक है जी। तो सोशल स्ट्रक्चर रहता है ग्रुप के अंदर, सामाजिक संरचना रहती है ग्रुप के अंदर भी, मानदंड रहते हैं, रूल्स रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यू,
कि एक ग्रुप में नॉर्म्स एंड वैल्यूज रहती हैं, कि आपने अपने ग्रुप में आपका जो बिहेवियर रहेगा, जब बिलीफ रहेगा, स्टैंडर्ड रहे कम्युनिकेशन का, वो अच्छा रहेगा, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा, एंड वैल्यूज के साथ रहेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको ग्रुप से बाहर कर देते हैं फिर, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि लोगों में कोहेशन बना रहे, यूनिटी बनी रहे, एंड जो ग्रुप का ऑर्डर है बना रहे। आगे है कॉरपोरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, कि ग्रुप में हर एक बंदा आपस में सहयोग करता है, निर्भरता के साथ रहता है, ताकि जो लोग हैं आपस में डिवीजन ऑफ लेबर कर सके, कोलैबोरेशन कर सके, आपस में लोगों की सपोर्ट कर सके, ताकि जो ग्रुप बनाया गया जिस पर्पस के लिए, उनके जो गोल हैं वो कंप्लीट होते चले जाएं, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। आ गया ग्रुप कोहेशन, कि ग्रुप में लोग अपनी जो सामंजस्य है उसको बना के रखते हैं, ताकि ग्रुप में लॉयल्टी बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, वफादारी बनी रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़े ना हो, ट्रस्ट बना रहे, मजबूत एक ट्रस्ट हो, बंधन हो, विश्वास हो, ताकि लोग जो है ग्रुप में स्टेबिलिटी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ बने रहें, ठीक है जी, और ग्रुप एक अच्छा बेटर तरीके से बन के सामने आ सके। आगे है सोशल इन्फ्लुएंस, कि जो ग्रुप है इसमें हम अलग अलग एटीट्यूड में रहते हैं, अलग अलग बिलीव में रहते हैं, अलग अलग बिहेवियर में रहते हैं, तब भी हम विद द हेल्प ऑफ समाजीकरण, विद द हेल्प ऑफ परसुएशंस, हम अपनी समाज को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली अपने ग्रुप में थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन लेना है, एडहेरेंस रखना है, मानदंड रखने हैं, नॉर्म्स रखने हैं। तो जो व्यक्तिगत पहचान है, निर्णय लेना है, समूह मानदंड हैं, उनको उसका हम पालन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका विश्वास कैसा रहेगा, ठीक है जी। आगे बाउंड्रीज, कि जो ग्रुप रहता है वो बाउंड्री में रहता है, एक सीमाओं में रहता है, कि जो ग्रुप है वो एमपी का हो सकता है, वो प्रोफेसर का हो सकता है, वो पंजाब का हो सकता है, ताकि जो लोग जिस गोल के साथ ग्रुप में जुड़े हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हों, लोगों को जानने वाले हों, और आपस में कम्युनिकेशन करके, इंटरेक्शन करके अपनी बाउंड्रीज के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आगे है ग्रुप डायनेमिक्स, कि जो ग्रुप है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन, ठीक है, साइज बढ़ सकता है, लीडरशिप आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंट्रैक्शन अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, बिहेवियर अलग हो सकता है, ठीक है, कि जो लोग हैं इसमें गतिशीलता आती रहती है, क्योंकि जो टाइम है, जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होगी, अगर ये चेंज होगी, लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, जिसके कारण जो ग्रुप है इसमें चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। इमाइल दरखिम कहते हैं कि सोशल ग्रुप एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पेसीज एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम वे। देखो, सेम स्पीसीज ऑर्गेनाइज इन द सेम वे, सेम स्पीसीज, ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे लोग एक जैसे हैं, सेम स्पीसीज से आते हैं, एक ही प्रजाति से आते हैं, ठीक है जी, संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है जी, उनका चाहे बिहेवियर अलग अलग है, बात करने का तरीका अलग अलग है, कोई बात नहीं, बट वो एक ही प्रजाति के हैं, वो कलेक्टिव नेचर के हैं, अपने ग्रुप के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आए हैं, ठीक है। जो समाज के मानदंड हैं उसका उनके ऊपर प्रभाव है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने बिहेव को अपनाते हैं, चाहे उनका बिहेवियर अलग अलग है, पर फिर भी विद इन अ ग्रुप वो अपने बिहेवियर को अच्छा रखते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं। जॉर्ज सिमेल कहते हैं सोशल ग्रुप एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स who are in interaction within one of another are a communication with one another and share a feeling of unity and mutual attachment, कि जो सामाजिक समूह है इसमें व्यक्तियों का समायोजन होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, एकता पैदा करते हैं,
पारस्परिक लगाव रखते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं, अंतर क्रियाएं करते हैं। ठीक है जी। देखो टाइप्स क्या है सोशल ग्रुप के हमारे पास। तो फर्स्ट है प्राइमरी ग्रुप, कि ऐसे ग्रुप जिसके साथ हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, जिनको हम क्लोज से जानते हैं, क्लोज से जानते हैं, हमें उनके बारे में पता है, उनके नाम, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हो गए, हमारा परिवार हो गया, हमारे नेबर हो गए, हमारे कुछ किनशिप हो गए। ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रुप है इसमें लार्ज साइज होता है एंड इसको हम अच्छे से जानते भी नहीं होते, जानते भी नहीं होते। जैसे कि हमारे पास कुछ स्कूल के दोस्त हो गए, ठीक है, स्कूल फ्रेंड हो गए, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड हो गए, या कोई वर्क टीम हो गई, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कोई इंटरेस्ट बेस्ड क्लब हो गया। तो हम किसी किसी को जान सकते हैं, बट जो पूरे का पूरा समूह है हम उसको नहीं जान सकते, बाय नेम बाय करेक्टर हम उसको नहीं जान सकते। ठीक है जी, इट इज सेकेंडरी ग्रुप। आगे रेफरेंस ग्रुप, कि हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं ना, तो हम उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। सपोज हम बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, तो जो इस ग्रुप के मेंबर रहेंगे हम उस ग्रुप में ऐड होंगे, जहाँ उसमें ऐड होने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आईएएस बने हैं हम उसकी तरह बन सकें। ठीक है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनको हम देख सकें, ताकि जब हम एक ऑफिसर बने तो हमारे बीच वो सब क्वालिफिकेशन हो जो इस ग्रुप में चाहिए होने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ रेफरेंस ग्रुप, कि हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं हम उस ग्रुप को रेफरेंस लेकर उसकी तरह बनते चले जाते हैं। उनकी तरह हम अपने वैल्यूज को, विश्वास को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को एवेल्युएट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। आगे है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब है कि ऐसे समूह जिसमें हम खुद को वी फीलिंग के साथ देखते हैं, कि हम सब साथ साथ में हैं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग में देखते हैं। और आउट ग्रुप क्या होता है, जिसमें हम लोगों को किसी और ग्रुप में देखते हैं, इन्फीरियर में देखते हैं, कि हम सुपीरियर हैं, आई सुपीरियर है, यू इन्फीरियर है। ठीक है जी। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम आउट ग्रुप से हैं, तुम आउट ग्रुप से हो, तो तुम इन्फीरियर हो, हम सुपीरियर हैं। ठीक है जी। आगे है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल वो जो कि स्ट्रक्चर हैं, पर्पस के साथ बनाए गए हैं, जो कि संगठन में है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे पास आप एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल का ग्रुप है, ठीक है, इन फॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्या आएगा, जो औपचारिक है, जो अनौपचारिक है, जैसे कि वो किसी ना किसी के जो इंटरेस्ट बेस है, किसी का जो सामाजिक संबंध है, जो किसी के सांझे हित हैं, उनको पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर भी नहीं है, उद्देश्य भी कोई नहीं है, बस ऐसे के इंटरेस्ट है तो ग्रुप में आ गए। जैसे कि म्यूजिक वाला ग्रुप हो गया, चुटकुले वाला जो जोक्स वाला ग्रुप रहता है वो हो गया, तो हम इसमें ऐड हो गए हैं। रीज़न क्या है कि हमारा इंटरेस्ट है, बस कोई पर्पस नहीं है कि हमने अपना 10th क्लियर करनी है, 12th क्लियर करनी है, ये नहीं है, सिर्फ एक औपचारिक है, एक साझा हित है। ठीक है। आगे देखो टाइप ऑफ मेंबरशिप इन सोशल ग्रुप। कुछ मेंबरशिप होती है ग्रुप में, जैसे कि फुल मेंबरशिप है, कि हम इस ग्रुप के पूर्ण तौर पे मेंबर हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरे राइट को एंजॉय कर सकते हैं, प्रिविलेज ले सकते हैं, गोल्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप पीएलसी के पार्ट हैं, तो आप इसके पूरे के पूरे मेंबरशिप में हैं, कि आप पीडीएफ देख सकते हैं, आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप क्लासेस को लाइव देख सकते हैं, तो ये आपके पास पूरी मेंबरशिप है। ठीक है। एक होता है एसोसिएट मेंबरशिप, कि आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड हैं, कि आपके पास कुछ असेस है और कुछ असेस नहीं है। जैसे कि मेरे जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, सिर्फ वीडियोस को देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है।
आगे है टेम्परेरी मेंबरशिप। जैसे मैंने किसी बच्चे को 2 दिन के लिए असेस दिया अपने बैच का, तो ये टेम्परेरी मेंबरशिप है कि वो इस ग्रुप में ऐड होगा, देखेगा कि पढ़ाई कैसे हो रही है, टेस्ट कैसे लग रहे हैं, या फिर क्विज कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी हो रही हैं। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी मेंबरशिप, कि टेम्परेरी लेवल पे वो ग्रुप में आया है और उसको देखेगा, अपने पर्पस को देखेगा कि मेरा पर्पस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आगे है हार ऑनरली मेंबरशिप, कि अगर आप इस ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपका जो ऑनर है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको कभी मौका मिले, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका, उसके ग्रुप का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका आपको मेंबर बनने को मिले, तो ये आपके लिए एक ऑनर वाली फीलिंग है कि भाई मुझे ये ग्रुप मिल रहा है, तो जो मेरी एक ऑनरशिप बढ़ जाएगी, जो मेरा प्रेस्टीज है समाज में, रिस्पेक्ट है, बढ़ जाएगा, बिकॉज मैं एक डीयू के ग्रुप का मेंबर हूँ। ठीक है जी, तो आज हमने सोशल स्टेटस, रोल एंड सोशल ग्रुप, इनके बारे में पढ़ लिया है। और अभी हमारा जो बचा है वो बचा है हमारे इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फैमिली, मैरिज, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, वर्णाश्रम, आश्रम, देन संस्कार, देन यज्ञ। ठीक है, ये कुछ हमारे पास बचा है एंड ये हम 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे।